एक गांव, एक तांत्रिक और एक के बाद एक हो रही मौतें। तो आखिर कौन है इसके पीछे, जानेंगे आज की वीडियो में, जो 2023 में आई फिल्म विरूपाक्षा के बारे में है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1979 के रुद्रवनम नामक गांव में। हम एक अंधेरी हवेली में एक आदमी को किसी तरह का जादू टोना करते देखते हैं। उसने एक काले घेरे के अंदर एक छोटी बच्ची की लाश को लिटाया हुआ है और लगातार मंत्र पढ़े जा रहा है। वहीं एक तरफ हम उस आदमी की बीवी को देखते हैं जो किसी तरह के दौरे में दिखाई दे रही है। इस बीच गांव के एक ओर से कई आदमी हाथ में मशाल लिए इस हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब का मानना था कि वो तंत्र वाला आदमी गांव के बच्चों पर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है और उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। कुछ ही देर में सारे गांव वाले यहाँ पहुंच जाते हैं और इस आदमी और उसकी बीवी को जिंदा जला देते हैं। बच जाता है तो सिर्फ इनका छोटा बेटा, जो अपने माँ बाप को तड़प कर जलता हुआ देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वहीं उस आदमी की बीवी मरते हुए चेतावनी देती है कि अगले पुष्कर तक ये गांव शमशान बन जाएगा। माँ बाप के मर जाने के बाद गांव के लोग उनके बेटे को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, जो अपने पिता की ही तरह लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। लेकिन गांव का मुखिया उसे बचा लेता है और एक अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन इस वक्त ये बच्चा जहां मौजूद था वहां की जमीन काली पड़ जाती है। तो इस घटना के कई साल बीत जाते हैं और 1991 यानी 1991 में हम रुद्रवनम में एक अजीब हादसा देखते हैं। गांव का एक किसान सिद्धा ही अपने खेत पर रात बिता रहा था जब अचानक ही कुछ कौवे उस पर हमला कर देते हैं। वो किसान बहुत डर जाता है और अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। इस घटना को देखकर एक बात तो क्लियर है कि फिल्म की कहानी में जादू टोना जैसा कुछ है। और ऐसे में मुझे कुकू एफएम पे एक और कहानी याद आती है, जहां आर्या एक अंगूठी की मदद से रहस्यमय दुनिया में चला जाता है और वहां उसकी मुलाकात हीना से होती है। तो आखिर ये हीना कौन है, क्या वो अच्छी है या बुरी है, और क्या आर्या वापस अपनी दुनिया में आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए आर्या एंड द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक वॉन कहानी कुकू एफएम पे। देखो, मैं कुकू एफएम का इस्तेमाल तकरीबन 2 साल से अब कर रहा हूं और फिलहाल मैं जिस ऑडियो बुक को सुन रहा हूं उसका नाम है मेक द राइट चॉइस। इसे सुन के आपको एक क्लैरिटी मिलेगा जिससे आप जीवन में हमेशा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, चाहे ये डिसीजन आपके लाइफ पार्टनर को लेके हो या फिर आपके करियर को लेके। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आप 2.5 मिलियन एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने यहां 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट ऐड होता है। केवल 2023 में यहां 45 लाख प्लस घंटों का कंटेंट प्ले हो चुका है। इसका मतलब हर रोज 1.5 लाख प्लस आवर्स का कंटेंट प्ले होता है। अब कुकू एफएम आपका डाउनलोडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर कर चुका है। जी हां, आपको बस एक क्यूआर कोड को 1 सेकंड में स्कैन करना है और डाउनलोड आप कर पाओगे। अब चाहे आप टैबलेट पे हो, फोन पे, स्मार्ट टीवी पे, स्मार्ट वॉच, कहीं भी आप कुकू एफएम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो इस क्यूआर कोड की मदद से। साथ ही आप इसे किसी अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर करना, ताकि पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल जाए। यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर मत करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, उसे स्कैन कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, कुछ दिन बाद हम इसी गांव में सूर्या और उसके भाई को आते देखते हैं। सूर्या यहाँ अपनी माँ अनुसुईया के साथ आया था, जो कई सालों बाद गांव लौटी थी। अनुसुईया गांव के वार्षिक त्योहार में हिस्सा लेने आई थी, जो गांव की देवी माँ मोदामांबा के लिए रखी जाती है। वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाना चाहती है, जिसमें वो अपनी पुश्तैनी जमीन सरपंच हरीश चंद्र को लिख देती है। सरपंच के घर पर सूर्या उसकी बेटी नंदिनी से मिलता है, जो उसे काफी पसंद आ जाती है। हमें पता चलता है कि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी रही है, जिस कारण से उसे जिंदा रहने के लिए हर हफ्ते एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि नंदिनी और सूर्या नंदिनी की दोस्त सुधा की मदद करते हैं, जो गांव के बाहर के एक लड़के कुमार से प्यार करती है। इन सब के बीच गांव में उत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू होने लगती है और देवी मंदिर के पुजारी सभी को पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्सव के दिन सभी मशगूल थे जब अचानक ही एक हादसा होता है। हम कहीं से उस किसान को गांव के अंदर दाखिल होते देखते हैं और उसके चेहरे पर कई जख्म आ गए थे, और तो और वो एक ट्रांस की स्थिति में दिख रहा था। किसान मंदिर में दाखिल होता है और माँ की मूर्ति के सामने अपनी जान दे देता है। इस घटना से गांव
के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशकुन था। बात की गंभीरता को समझते हुए पुजारी जी बताते हैं कि इस मंदिर में मृत्यु होने के कारण माँ और गांव के सभी लोग अपवित्र हो गए हैं। इस अपवित्रता को दूर करने के लिए उन्हें उपाय करना होगा। तो बड़े बुजुर्गों से मालूम होता है कि मंदिर की संरचना के समय पंडितों ने एक खास किताब लिखी थी जिसे पुरातत्व किताब कहा जाता है। आज भी इसी किताब में उनके मुसीबत का निवारण मिलेगा। पुजारी जी तुरंत पुरातत्व किताब को खोलते हैं और बताते हैं कि उन्हें गांव को 8 तरफ से बंद करना होगा, जिसे आस्ताशिक बंधन कहते हैं। इस बंधन के दौरान अगले 8 दिन तक गांव से कोई बाहर नहीं निकल सकता, ना ही कोई अंदर आ सकता है। इसके साथ ही सभी गांव वाले को अपने घर से देवी देवता की सारी तस्वीरें वगैरह हटानी होगी और उसे माँ के मंदिर में लाकर रखना होगा। मंदिर भी 8 दिन तक बंद रहेगा। अब गांव का एक आदमी अभय राजू इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होनी थी, लेकिन हरिश्चंद्र और बाकी सब उसे रोक लेते हैं। वहीं पुजारी आगे कहते हैं कि अनुसुईया का परिवार काफी सालों से घर के बाहर रहा है, अतः वो लोग अष्टदिक बंधन की पूजा से पहले ही वापस चले जाएं। तो आगे हम देखते हैं कि गांव में अष्टदिक बंधन की तैयारी शुरू होती है और दूसरी तरफ सूर्या और उसका परिवार वापस शहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी दिन नंदिनी को मिर्गी का दौरा पड़ता है और बदकिस्मती से घर में कोई भी दवा मौजूद नहीं थी। ऐसे में उसे बचाने के लिए सूर्या इंजेक्शन लेकर वापस गांव लौटता है, लेकिन तब तक रुद्रवनम के चारों ओर मंत्र से बंधा घेरा लग चुका था, अतः वो वापस नहीं जा पाता। तो उस रात गांव के गहरे अंधेरे के बीच हम सुधा को देखते हैं जो कुमार से मिलने के लिए चोरी छुपे निकलती है। सुधा अष्टदिक बंधन तोड़ देती है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है जहां कुमार उसका इंतजार कर रहा था। कुमार और सुधा आज गांव से भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक कहीं से स्टेशन के बीच एक ट्रेन आती है जिसके नीचे गिरकर कुमार की मौत हो जाती है। कुमार की मौत से सुधा को बहुत बड़ा झटका लगता है और हम देखते हैं कि वो बदहवास हालत में वापस गांव पहुंचती है। अब सुधा के पैर पड़ते ही गांव के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वो जंगल से होती हुई एक मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराती है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इधर गांव के लोग किसी तरह 8 दिन गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। सूर्या एक बार फिर नंदिनी से अपना प्यार का इजहार करता है, जिस पर नंदिनी हाँ तो नहीं करती, लेकिन उसे एक लॉकेट देती है। वो बताती है कि यह लॉकेट उसकी माँ का है और जब तक ये सूर्या के साथ रहेगा तब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। खैर, तो उस रात सूर्या की बहन पार्वती को जंगलों से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और उसे गांव का एक दूसरा आदमी सूरी दिखाई देता है जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। पार्वती सूरी से बार बार उसका हाल पूछती है, लेकिन सूरी कुछ भी नहीं कहता और पार्वती के आंखों के सामने ही खुद को मार डालता है। सूरी की मौत देखने के बाद पार्वती खुद भी आपे से बाहर हो जाती है और वो भी खुद को मार लेती है। ऐसा लगता है मानो गांव में कोई तांडव शुरू हो गया है जहां लोग खुद को मार रहे हैं। तो ऐसे में सभी गांव वाले वापस पुजारी के पास पहुंचते हैं, जिनका मानना था कि जरूर किसी ने अष्टदिक बंधन को तोड़ने की कोशिश की है, जिस कारण से ये आपदा आई है। मुखिया गांव के सभी लोगों की गिनती करवाता है, जहां सुधा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। उधर जंगल की तरफ हम एक अघोरी को देखते हैं, जिसे रुद्रवनम के पास से कई पंछियों की लाश गिरती दिखाई देती है। अघोरी अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि गांव के अंदर अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। वो रुद्रवनम के आसपास लगा वो बंधन देखता है और सभी को बताता है कि यहाँ किसी ने काला जादू किया है, इस कारण से ये बंधन काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट किसी ने पहले ही इसे तोड़ दिया है और अब रुद्रवनम बहुत बड़ी मुसीबत में है। अघोरी गांव के अंदर दाखिल होकर उनकी मदद करने की बात करता है, लेकिन पुजारी इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगले 7 दिन तक कोई भी गांव से बाहर से अंदर नहीं आ सकता। पुजारी की बात सुन अघोरी चेतावनी देता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके बाद अघोरी वहां से चला जाता है। इधर पार्वती की मौत से नंदिनी और सूर्या दोनों को ही काफी सदमा पहुंचता है। सूर्या इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर पार्वती के साथ हुआ क्या था। गांव के अंदर खोजबीन करते हुए आखिरकार सूर्या को सुधा की लाश मिलती है, जो एक खाई की तरफ पड़ी हुई थी। यही नहीं, उसी लाश के पास उसे सूरी की साइकिल भी पड़ी हुई मिलती है। सूर्या को सुधा के बैग में वो टिकट भी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि सुधा ने ही बंधन तोड़ा था। वो स्टेशन फोन लगाता है, जहां उसे कुमार की मौत का भी पता चल जाता है। इस सब से सूर्या अनुमान लगाता है कि हो न हो सूरी ने सुधा को मरते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, जिसके कारण वो खुद को मार लिया।
वहीं बाद में पार्वती ने सूर्य को मरते हुए देखा होगा, जिस कारण वो भी खुद को मार डाली। सूर्य पता लगाने की कोशिश करता है कि पार्वती को सबसे पहले किसने देखा था और उसे मालूम होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नंदिनी थी। सचमुच ही इस बार नंदिनी खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्य उसे बचा लेता है। नंदिनी की जान तो बच जाती है, लेकिन उससे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। गांव के सभी लोग अब काफी चिंता में हैं, क्योंकि अत्यधिक बंधन टूट चुका था। कुछ लोग यहाँ 12 साल पहले की हुई घटना का जिक्र करने लगते हैं कि कैसे उस वक्त भी एक के बाद एक बच्चे मारे जा रहे थे, और हो न हो आज भी ये सब उसी प्रोफेसर के काले जादू के कारण हो रहा है। पुजारी भी कहते हैं कि मरने वाला हर इंसान उसी घर के आसपास पाया गया है, अतः इस बात का उस तंत्र से कुछ लेना देना जरूर है। अब सूर्य को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, अतः वो इस बारे में पूछता है। तो यहाँ कुछ लोग बताते हैं कि असल में 1979 में रुद्रवनम में एक महामारी फैली थी, जिस कारण गांव में अचानक कई बच्चे मरने लगे। इस बीच यहाँ प्रोफेसर चलपति नाम के एक आदमी अपनी बीवी और बेटे भैरव के साथ रहने आए। चलपति का परिवार किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और अपने आप में रहता था। वहीं गांव में हो रही मौतों को देखकर पुजारी जी ने पुरातत्व किताब से हल ढूंढने की कोशिश की। किताब के अनुसार गांव में किसी नए जहर के आने की बात थी, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा था। इस जहर को रोकने के लिए पुजारी एक यज्ञ करवाने की घोषणा करते हैं, लेकिन एक दिन गांव का कोई आदमी प्रोफेसर के घर में एक बच्ची की लाश देखता है, जहां प्रोफेसर कोई मंत्र तंत्र कर रहा था। इस आदमी ने गांव में यह अफवाह फैला दी थी कि प्रोफेसर ने ही गांव के बच्चों पर काला जादू किया है, जिससे सभी मारे जा रहे हैं। इसलिए उस रात गांव के लोगों ने मिलकर प्रोफेसर और उसकी बीवी को मार डाला। बच गया तो केवल उनका बेटा भैरव, जिसे सरपंच के कहने पर एक अनाथालय के हवाले कर दिया गया। यह आदमी आगे बताता है कि इन सब के बाद भी गांव में अशांति बनी रही और कई लोगों को प्रोफेसर के घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। इसलिए गांव में वापस से एक हवन करवाया गया और उस घर को जला दिया गया। अब 12 साल बाद वापस से लोग उस घर में जाने लगे हैं, जिस कारण सभी को प्रोफेसर के उस काले जादू पर शक हो रहा है। तो इस कहानी को सुनने के बाद सूर्य का शक भैरव पे जाता है, जो शायद अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। वहीं पुजारी और बाकी लोग वापस से हल निकालने के लिए उसी किताब का प्रयोग करते हैं। पुजारी बताता है कि आज अमावस्या की रात है और अगले 8 घंटे में ये बुरी शक्ति हम सभी का नुकसान कर सकती है। वो बताते हैं कि हम सभी को नंदिनी की बलि देनी होगी, ताकि ये बुरी शक्ति उसी के साथ खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी ने आखिरी बार उस शक्ति का सामना किया था। गांव वाला ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूर्य नंदिनी को प्रोटेक्ट करता है। वो वादा करता है कि वो हर हाल में सभी को बचाएगा और उस आदमी को खोज निकालेगा जो असल में रुद्रवनम पर जादू टोना किया है। तो आगे सूर्य चलपति के घर में दाखिल होता है और वहां खोजबीन शुरू करता है। प्रोफेसर के नोट्स में हमें मालूम होता है कि चलपति वाकई तंत्र विद्या में माहिर था। उसने सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने का कोई तरीका इजाद किया था, जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना मुमकिन है। सूर्य को चलपति के घर से एक किताब भी गायब मिलती है और वो अनुमान लगाता है कि इस किताब को किसी ने यहाँ से चुराया है। सच का पता लगाने के लिए सूर्य उसी अनाथालय में पहुंचता है जहां भैरव को छोड़ा गया था। यह अनाथालय अब शमशान बन चुका था और भैरव का नाम सुनते ही अनाथालय का मालिक बहुत डर जाते हैं। सूर्य को मालूम होता है कि असल में भैरव बचपन से ही बहुत अजीब बच्चा था। वो हमेशा कुछ मंत्र पढ़ता रहता था और इंसानों से नहीं बल्कि काले कौओं से बात करता था। हर रात 1 बजे वो यहाँ से निकल जंगलों की तरफ चला जाता और सुबह तक उसका कोई पता नहीं चलता। इसी बीच एक दिन अनाथालय के सभी टीचर्स उसे ढूंढने लगे जब भैरव जंगलों से वापस आ रहा था। पूछने पर वो बहुत गुस्सा हो गया और अपनी एक नजर से उसने अनाथालय के मालिक को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से भाग गया और कभी किसी को उसका पता नहीं चला। सूर्य भैरव को ढूंढने के लिए उन्हीं जंगलों में दाखिल होता है जहाँ उसके गायब होने की बात की गई थी। इस जंगल में सूर्य को वही अघोरी मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। अघोरी कहता है कि उसे मालूम है कि रुद्रवनम पर किसी ने पशु नाम की तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया है। पशु क्रिया का प्रयोग हजारों साल पहले नरसंहार के लिए किया जाता था। यह एक बहुत ही भयानक तंत्र है जिसमें एक साथ कई लोग मारे जाते हैं। इसे अंजाम देने के लिए भैरव किसी गुप्त जगह पर मौजूद होगा। सूर्य और अघोरी मिलकर जंगल के बीचों बीच एक गुफा में पहुंचते हैं जहां सूर्य को वही निशान मिलता है जो उसने अनाथालय में भी देखा था। वो समझ जाते हैं कि भैरव यहीं कहीं मौजूद होगा। अघोरी उसे ढूंढने के लिए मंत्रों का प्रयोग करता है, जबकि सूर्य को वहां एक थाली मिलती है जिसमें कुमार की तस्वीर थी। वो समझ जाता है कि असल में कुमार ही भैरव था। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, उसे गुफा में एक किताब मिलती है जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पुरातत्व किताब रुद्रवनम के मंदिर में मौजूद है। यह किताब देख सूर्य पहली बार रियलाइज करता है कि प्रोफेसर के घर से असल में भैरव ने ही वो किताब चुराई होगी और उसे रुद्रवनम के असली मंदिर वाली किताब से बदल दिया। उसने उस शैतानी किताब में उल्टे नियम लिखे और अष्टाधिक बंधन करवाया ताकि गांव के लोगों को ट्रैप कर सके।
बाद में उसी ने सुधा को बाहर बुलाया ताकि ये बंधन टूटे और गांव के लोग एक एक करके मारे जाएं। सूर्या की बात सुना घोड़ी कहता है कि कुमार मरने के बाद किसी तरह सुधा के शरीर में दाखिल हो गया होगा और उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर दिया और तभी से वो एक के बाद एक करके सबको मार रहा है। लेकिन ऐसा अकेले कर पाना संभव नहीं है, जरूर कोई ऐसा इंसान है जो कि इस गांव के अंदर से ही उसकी मदद कर रहा है। तो सारी कड़ी सुलझने के बाद सूर्या और घोड़ी वापस रुद्रवनम की तरफ बढ़ते हैं। वहीं गांव के लोग के अंदर अब धैर्य नहीं बचा था और अब वो नंदिनी की बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं क्योंकि 8 घंटे बीतने वाले हैं और किताब के अनुसार उन्हें बचने के लिए नंदिनी को मारना होगा। सभी नंदिनी को एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर देते हैं जिसके बाद चारों तरफ एक काला घेरा लगाया जाता है। पुजारी सभी गांव वालों को अपना अपना खून यहाँ चढ़ाने कहता है, सेइंग कि ऐसे ही उनकी बलि पूरी होगी। सभी ऐसा ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सूर्या और घोड़ी अब यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन सभी गांव वाले वैसे ही बदहवास खड़े थे जैसे अब तक हर मरने वाले के साथ हुआ था। घोड़ी बताता है कि उन्हें आने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सभी गांव वालों ने भैरव की बात मान ली और खून के बंधन से खुद को बांध लिया है। सूर्या नंदिनी को बचाने के लिए उस चक्र में घुसने की कोशिश करता है लेकिन अघोड़ी उसे रोक लेता है। अघोड़ी कहता है कि ये एक अग्नि चक्र है जहां अगर वो प्रवेश करेगा तो भस्म हो जाएगा। गांव के सभी लोग अब नंदिनी के अंदर बसी भैरव की आत्मा के वश में हैं। हम देखते हैं कि भैरव की आत्मा अब इन गांव वालों को भी खुद को मारने के लिए कह रही थी और अघोड़ी इस आत्मा का सामना करता है और सूर्या को उस इंसान का पता लगाने कहता है जो भैरव का साथ दे रहा है। सूर्या को इन लोगों के बीच हरिश्चंद्र दिखाई नहीं देता और उसे लगता है कि वही है जो भैरव का साथ दे रहा है। लेकिन जब सूर्या सरपंच को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है तो उसे वहां कुछ और ही पता चलता है। घर में सूर्या को एक तहखाना मिलता है जहां एक परिवार की तस्वीर थी। ये तस्वीर असल में चलपति के परिवार की थी जहां भैरव के ठीक बगल में एक बच्ची मौजूद थी। ये देख सूर्या आश्चर्य में आ जाता है और तो और इस तहखाने में काले जादू का वही निशान था जो सूर्या ने अनाथालय में और उस गुफा में देखा था। अब यहाँ सरपंच रिवील करता है कि असल में प्रोफेसर की मौत के बाद जब गांव वालों को उसके घर से एक बच्ची के रोने की आवाज आई थी तब वो कोई आत्मा नहीं बल्कि उसकी बेटी नंदिनी थी। नंदिनी को प्रोफेसर घर के अंदर छुपा कर रखा था इसलिए गांव वालों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सरपंच जानता था कि गांव के लोग बदले की आग में जल रहे हैं और वो नंदिनी को भी मार डालेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए उसने उसे बचा लिया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सरपंच की बात सुन सूर्या उसे बताता है कि उसने नंदिनी को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भैरव के साथ देने वाली और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही है जो अपने पिता का बदला लेने के लिए सभी गांव वालों को मार डालना चाहती है। तो अब नंदिनी को रोकने के लिए सूर्या वहीं पहुंचता है जहां मौत का तांडव शुरू हो चुका था। नंदिनी तंत्र शक्तियों की मदद से ताबूत तोड़ डालती है और सभी गांव वालों को एक एक करके मारने लगती है। वो एक कौवे के ऊपर आग लगाकर उससे एक पेड़ में आग लगा देती है जो वही था जहां उसके माता पिता को मारा गया था। धीरे धीरे सभी गांव वाले उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे हैं। सूर्या उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पिता ने मासूम लोगों को मारने की कोशिश की थी और आज नंदिनी भी वही करने जा रही है। सूर्या की बात सुन नंदिनी बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पर भी हमला करती है, लेकिन सूर्या के गले में पड़ा लॉकेट उसे बचा लेता है। ये देख नंदिनी रुक जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता कभी कुछ गलत नहीं कर सकते थे। नंदिनी सूर्या को बताती है कि असल में उसके पिता तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नंदिनी की ही तरह उसकी माँ को भी मृगी के भयानक दौरे पड़ते थे और सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके पिता ने अथर्ववेद और ऊर्जा और तंत्र की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया जो हर बुरी शक्ति का सामना कर सकता था। इस यंत्र को एक धागे में पिरोकर उन्होंने नंदिनी की माँ को पहना दिया जिससे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। इस बीच वो रुद्रवनम आए और इस महामारी से बच्चों को मरता हुआ देखे। उन्हें मालूम था कि इंसान के मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें 30 मिनट तक जिंदा रहती हैं। इसी कारण वो इन आंखों के जरिए बच्चों के अंदर जीवात्मा को वापस प्रवेश करवाना चाहते थे और उनकी जान बचाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मार डाला। माँ पिता की मृत्यु के बाद नंदिनी को भी वैसे ही दौरे पड़ने लगे और हरिवंश ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो कभी भी इन गांव वालों को माफ नहीं कर पाई। इसलिए बड़े होने के बाद उसने और भैरव ने मिलकर अपने पिता की भांति तंत्र विद्या सीखी और बदला लेने का फैसला किया। उसी ने प्रोफेसर के घर से वो किताब चुराई और उसी ने गांव की पुरातत्व किताब को एक शैतानी किताब से बदल दिया। आज भैरव मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा और नंदिनी मिलकर इन गांव वालों का संहार करेंगे ताकि उनके माँ बाप की आत्मा को शांति मिल सके। अब सूर्य यहाँ नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके माँ बाप के साथ जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन आज जो वो कर रही है वो जानबूझकर कर रही है और
ये पाप है। नंदिनी को रोकने के लिए सूर्य हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अपना तंत्र जारी रखती है। ऐसे में सूर्य खुद को चाकू मार लेता है। नंदिनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और सूर्य उसे मार डालता है। सूर्य नंदिनी से माफी मांगता है कि उसके पास उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। नंदिनी उसे माफ कर देती है और कहीं ना कहीं इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका बदला गलत था। वहीं सूर्य की जान बच जाती है क्योंकि उसके गले में नंदिनी का दिया वही लॉकेट था जो कभी प्रोफेसर ने तंत्र शक्तियों से बनाया था। फिल्म के अंतिम सीन में हम सभी गांव वालों को नंदिनी को अंतिम विदाई देते हुए देखते हैं, जहां सभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। सूर्या उन्हें समझाता है कि उन्हें प्रोफेसर के घर की जगह एक स्कूल खोल देना चाहिए ताकि उनका पश्चाताप पूरा हो सके। सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन एंड सीन में हम सूर्या की आंखों को नीला पड़ते देखते हैं, जहां वो नंदिनी के उस लॉकेट को बहुत ध्यान से देख रहा है, इंडिकेटिंग कि उसके अंदर कोई आत्मा मौजूद है और ये बदले का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ फिल्म की कहानी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म विरूपक्षा की पूरी कहानी और अब हम डिटेल में इस कहानी को समझेंगे। इस कहानी में इमेजरी, हिडन डिटेल्स और अंडरलाइंग मैसेज को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। तो विरूपक्षा शब्द का अर्थ है बिना आंखों के देखना। यह शब्द अक्सर भगवान शिवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बिना आंखें खोले पूरी दुनिया देख सकते हैं। लेकिन अगर इंसान आंखें बंद कर ले तब क्या होगा? तब भ्रम होगा। भ्रम भ्रांति को जन्म देता है और भ्रांति में लोग गलत कदम उठाएंगे। कुछ ऐसा ही इस फिल्म में भी होता है। फिल्म की कहानी 1979 में शुरू होती है, जब कॉलेरा से हमारा देश ग्रसित था। इसका हिंट हमें फिल्म में भी दिया गया है, जब सूर्या को नंदिनी के घर में एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें कॉलेरा की महामारी का जिक्र किया गया था। खैर, प्रोफेसर वेंकटाचलपति अपनी बीवी को तंत्र और सिद्धियों से ठीक कर चुके थे, इसलिए वो बच्चों को भी वेद की सिद्धियों से जिंदा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आंखों के जरिए आत्मा को वापस प्रवेश करवाने की क्रिया की। अगेन, यहाँ फिल्म के नेम का रेफरेंस है, लेकिन इस दौरान उन्हें गांव का एक आदमी सिद्धा देख लेता है जो सभी को ये बात बता देता है। अंधविश्वास में आकर गांव वाले वेंकटाचलपति और उसकी बीवी को मार देते हैं, लेकिन उसके बेटे भैरव को सरपंच हरिश्चंद्र बचा लेते हैं और अनाथालय छोड़ आते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि भैरव भी अपने पिता की तरह तंत्र मंत्र में माहिर है और उसी जगह अग्नि चक्र बना रहा है जहां उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। तभी हम वहां काला निशान नोटिस करते हैं। अब 12 साल बाद नंदिनी काले जादू की मदद से एक कौवे को अपने वश में करती है और ये पंछी सिद्धाह्या पे हमला करता है, जिसने सबसे पहले वेंकट को मुसीबत में डाला था। नंदिनी यहाँ सिद्धाह्या यानी उस किसान के बाल को इस पंछी के द्वारा कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि काले जादू और तंत्र वगैरह में इंसान के बाल जरूरी होते हैं। अब इसी से किसान वश में आ जाता है और उत्सव वाले दिन खुद मंदिर में जाकर खुद को मार लेता है, जो कि अपशकुन था। ये भी नंदिनी और भैरव का प्लान था, जहाँ उन्होंने पहले ही मंदिर की पुरातत्व किताब बदल दी थी। उन्हें मालूम था कि ढूंढने के लिए पुजारी उसी किताब को खोलेगा। अब इस किताब के जरिए भैरव और नंदिनी ने गांव वालों से पहले तो मंदिर बंद करवाया और फिर सभी से भगवान की तस्वीरें, पूजा का सामान वगैरह भी बंद करवा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली काले जादू के लिए भगवान से दूरी तो बनानी ही पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने पशु तत्व नाम के तंत्र का शुरू किया, जहां इंसान की आंखें आत्मा के बाहर निकलने और प्रवेश करने का स्रोत बन जाती है। प्लान के मुताबिक गांव में देवी मां नहीं रही थी और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था। तब भैरव ने सुधा के सामने खुद को मारकर पशु तत्व शुरू किया। अब सुधा भैरव के आत्मा में वश में खुद को मार लिया और एक चेन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ मिस्टेक सिर्फ एक हुई, और वो ये कि नंदिनी सूर्या से प्यार करती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी मरते हुए की आंख देखकर सूर्या भी खुद को मार ले। इसीलिए वो उसे अपनी माँ का वो लॉकेट पहना देती है और इससे सूर्या सेफ हो जाता है। पशु तत्व में कुछ ऐसे नियम हैं कि मौत एक आदमी से शुरू होती है जिसने काला जादू किया हो, जो भैरव था, और फिर नंदिनी पे खत्म होती है, जो खुद भी इस तंत्र का हिस्सा थी। इसलिए सभी गांव वालों से रक्त तर्पण क्रिया करवाई गई ताकि सब के सब नंदिनी की मौत से पहले ही मारे जाएं। एंड सीन में ऐसा हो भी रहा था, जहां रक्त तर्पण के बाद सब गांव वाले अग्नि चक्र की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन बीच में ही सूर्य आ जाता है, जो नंदिनी को बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि गांव वाले अंधविश्वासी थे, सच को नहीं देख सकते थे, लेकिन आज नंदिनी खुद सब कुछ देख कर भी अनदेखा कर रही है। सिंबॉलिकली इस कहानी में कौवों को कई बार दिखाया गया है। नंदिनी के आसपास आधी रात में भी काले कौवे दिखाई देते हैं। भैरव अनाथ आश्रम में खाना पिंड दान के स्वरूप में बाहर रखता है, जो कौवे को खिलाने के लिए ही हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अघोरी भी ये ऑब्जर्व करता है कि जब एक कौवा गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब उसकी जान चली जाती है। अब कौवों का यह पिक्चराइजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि कहा जाता है कि काले कौवे मरे हुए लोगों को देख सकते हैं और वो किसी बुरी आत्मा या काले जादू का संकेत भी करते हैं। इनफैक्ट जब सूर्या का परिवार पहली बार गांव में आया था, तब भी उनकी गाड़ी के
सामने एक कौवा आ गया था जो हमारे धर्म में बैड ओमेन माना जाता है। वहीं क्लाइमेक्स सीन में भी नंदिनी एक कौवे में आग लगाकर अग्नि चक्र बनाती है ताकि सभी गांव वालों को मार सके। यहाँ पूरी फिल्म को असल तंत्र विद्या, काला जादू इत्यादि का टच देने के लिए ही कौवों का इस्तेमाल किया गया है। नाउ अंत में विरूपक्ष यानी भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह सूर्य नंदिनी और गांव वालों को सच का रियलाइजेशन करवा देता है। वो प्रोफेसर के घर में स्कूल शुरू करने की गुजारिश करता है ताकि गांव में शिक्षा कायम रहे और अंधविश्वास दूर हो। लेकिन हाँ, हम ये भी देखते हैं कि उसने लॉकेट उतार दिया है और अब उसकी आंखें चमक उठी है। इसका ये मतलब हो सकता है कि नंदिनी की आत्मा या फिर उसके भाई की आत्मा सूर्य के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसने आखिरी बार उसे ही मरते देखा था। वैसे इस मरने वाले लॉजिक से तो नंदिनी की आत्मा होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एंडिंग सीन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कि आपके लिए वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करके आप कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी हॉन्ट 50 का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल सके। यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।